हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी पावरफुल एनर्जी देखकर आपके रिश्तेदारों के होने जा रहे हैं मुंह बंद। तो क्या सोचते हैं आपके नाते रिश्तेदार, तो सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बहुत आवश्यकता हो तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही आपकी वो आएगी एनर्जी, और एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। ज़्यादातर आप समझते ही हैं अगर टैरो आप सुनते हैं तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं पहले ही, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके जो नाते रिश्तेदार हैं इनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब कीड़े तो इनके दिमाग में हमेशा से कुलबुलाए थे। ये नाते रिश्तेदार आपके कोई सगे वाले नहीं थे। सगे वाले से मतलब सगे हैं, आपके रिश्तेदारी में आते हैं, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आपके सगे कोई नहीं है। यानी कि आपके मुंह पे सगे बनते हैं, नाम के रिश्तेदार हैं। इन्होंने कभी आपका सहयोग या साथ नहीं दिया होगा। ये उन रिश्तेदारों की एनर्जी निकल के आई है जिन्होंने मुंह पे आपके मीठा मीठा बोला होगा, प्यार से हो सकता है आपकी बातें जानने की कोशिश की होंगी, लेकिन आप भी कम होशियार नहीं हैं। देखो एनर्जी तो आपकी भी गजब की आई है। आप हर एक इंसान की फितरत से वाकिफ थे। ऐसा नहीं था आप इन लोगों को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। आपके स्वभाव में सीधापन है, आपके अंदर भोलापन है, लेकिन आप बेवकूफ़ थोड़े हैं। भोले होने से या इमोशनल होने से या सीधे होने से इंसान बेवकूफ़ नहीं होता है। अब आज की दुनिया क्या होती है, बेवकूफ़ समझती है किसी अच्छे इंसान को जो धार्मिक है, थोड़ा सा ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर के बताए हुए अगर मार्ग पे चल रहा है, तो वो क्या होता है, शातिर लोगों के लिए वो बड़ा ही सीधा और बेवकूफ़ इंसान हो जाता है, क्योंकि उनको मौका लग जाता है उसके साथ गलत करने का। अब होता क्या है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप समझते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है। अब आपने कहा ईश्वर सब देख रहा है, इसको कर्मा भी मिलेगा, ये भी निश्चित तौर पे निश्चित ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं टैरो में आपने सुना है, पढ़ लिया है किसी किताब में, या इतने लोग प्रवचन करते हैं, इतने साधु संत बताते हैं कि आप निश्चिंत रहो भाई, कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाता। यहीं इसी जन्म में स्वर्ग नरक सब भुगत के जाते हैं लोग, है ना। पृथ्वी पर ही सब कुछ दिया हुआ है, बाकी तो फिर जन्म जन्मों तक इंसान भुगतता है। तो यहाँ पर ये आप सोच के कई बार लोगों की बात को इग्नोर कर देते हैं, चलो जाने दो, चलो हो गया, चलो रहने देते हैं। ऐसे तो लोग क्या सोचते हैं कि आप उनकी बातों में आ गए, आप उनके झांसे में आ गए, आप उल्लू बन गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सब समझते हैं, जानते हैं, बहुत होशियार। यहाँ मुझे बहुत ही आपके चैरियट का कार्ड बता देता है, जो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं ना, इनकी पहुंच से बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। जो ये शातिर बने फिरते हैं, जो समाज के ठेकेदार आपके रिश्तेदार बन गए हैं कि समाज में आपको ये चाहेंगे गिरा देंगे, ये चाहेंगे उठा देंगे। ऐसा क्या होता है, समाज भी अपनी एक अकल रखता है, एक वजूद होता है समाज का। समाज को क्यों महत्व दिया जाता है, पर आप भी इस पे आ गए हैं। मैं भी कहती हूँ समाज को उतना ही महत्व दो। समाज हो चाहे लोग हो चाहे रिश्तेदार हो, आपको रोटी खिलाने नहीं आते हैं। आपके कर्मों का हिसाब वो नहीं भुगतेंगे, आपको कर्मों का हिसाब आपको भुगतना है। आपके दुख दर्द आपको डील करने हैं, ये तो सिर्फ बात करेंगे। तो मैं तो कह देती हूँ, अगर मेरे बारे में कोई चर्चा है या कुछ है, मैं कहती हूँ मैं मानती सबको हूँ, लेकिन कहती हूँ समाज थूको मोए लाजो नहीं, ये एक कहावत है, थूको मोए लाज ही नहीं। तो थूकते रहो, कहते रहो, बुराइयां करते रहो, बदनामी करते रहो, इनको इग्नोर करते रहो, आपका जीवन सफल और सुखद हो जाएगा। क्योंकि ये जो कुछ लोग होते हैं आपकी कभी भी उन्नति को नहीं देख पाते। आपके खुद के ही रिश्तेदार कभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देखते हैं। अब तो हालांकि इतना ही हो चुका है कि शादी ब्याह फंक्शन में आओ और अपना शामिल हो जाओ और बस एक दूसरे को दिखाओ कि हाँ हमसे बड़ा तुम्हारा स्टेटस, तुमसे बड़ा हमारा
स्टेटस, और इसी में लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ईश्वर क्या है, डिवाइन क्या है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। देखो, मैं यहाँ फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहती कि पैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जितना आपके जीवन के लायक हो, अच्छा पहनना ओढ़ना खाना पीना अगर पर्याप्त है तो आप भी किसी पैसे वाले से कम नहीं। पैसा है क्या? पैसा तो चैन और सुकून भी छीन लेता है, पैसे तो रिश्ते नाते छीन लेता है। पैसा क्या, ये काहे पैसे पे है क्या गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। कभी सुना ये सॉन्ग? सुनना आप, शायद ऐसे ही टाइप से है। तो पैसों ने बहुत रिश्तों को ख़राब किया है। अब देखो, आपके खुद के ही, अगर आप देखो स्त्री हैं पुरुष हैं, अपने हिसाब से सुनिए जो भी आप सुन रहे हैं, कि आपने देखा होगा आपके खुद के पर्सन या पर्सन ही ने आपके साथ धोखा किया होगा पैसों के कारण, किसी लालच के कारण, है ना, आपको पीछे छोड़ दिया या आपको ठुकरा दिया। कई लोग ऐसा होता है, प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत गृहस्थी अच्छी चल रही है, अगर घर गृहस्थी है या लव अफेयर में हैं आपकी शादी तक नौबत आ गई, तो वो शादी आपसे ना करके वहाँ दान दहेज जहाँ भी मिलेगा वहाँ कर लेंगे, या किसी पैसे वाले घर में अगर किसी लड़की को मौका मिल रहा है तो वहाँ हो जाएगा। तो ऐसी भी समझ के लोग हैं जिनके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण कभी था ही नहीं। आपके लिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें आपकी जीवनचर्या चल जाए, है ना, जीवन यापन हो जाए आपका, और आप शान से और एक इज्जतदार ज़िंदगी जी पाएँ, बस आपको उतना ही ज़रूरत है। आप किसी दूसरे की पैसों की लालसा करते ही नहीं हैं। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, और जिसके अंदर लालच ख़त्म हो गया उसको दुनिया की, पृथ्वी की कोई ताकत हरा नहीं सकता। अब ये लालच कई प्रकार का होता है, देखो, पैसों का, प्यार का, संबंधों का, रिश्तों का, नातों का, ये भी लालच होता है कि भाई हमारा प्यार बना रहे। वो भाग रहा है आपसे दूर, वो ठोकरे मार रहा है, आपको धक्के मार रहा है, आप फिर भी पकड़ रहे हैं उसको, भाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन ये भी लालच तो दूर हो जाता है, फिर आपको वो नीचा दिखा सकते हैं? कभी नहीं दिखा सकते हैं। क्या आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? नहीं। देखो, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जो अभी भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्ते नातेदारों के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग उनकी है जो पावरफुल हो चुके हैं, जो बिल्कुल रोना धोना नहीं जानते हैं। भाई आ जाओ, वेलकम, चले जाओ, भीड़ कम। ये उनके लिए रीडिंग है जो अपनी पावर समझ चुके हैं, अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं, और आपकी वैल्यू और पावर को देख के आपके रिश्तेदारों के हो गए हैं आप मुँह बंद। अच्छा, ये कल तक बातें करते थे, चर्चा करते थे आपका दिल दुखाने के लिए, अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। आपको लालच नहीं है ना पैसे का लालच है, ना रिश्ते का मोह रहा आपको, ना प्यार का मोह रहा आपको। आप समझ चुके हैं, आपने इतना टैरो सुना है, इतनी जर्नी को समझा है आपने, आप समझ चुके हैं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और ये आपको महत्व ही नहीं रखता इन चीज़ों से। कहीं ऊपर आप उठ चुके हैं कि जो आपके लिए उचित होगा डिवाइन वही करेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं। तो जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है ये उसकी किस्मत होगी, वो भाग्यशाली होगा जो आपके जीवन में रहेगा। क्योंकि आपके जैसे इंसान को पा लेना एक गर्व की बात होती है। भाई ऐसे इंसान मैं तारीफ़ करूँगी, क्लैपिंग करूँगी आपके लिए। आप अकेले रहते हैं, संघर्ष करते हैं, आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, आपने हमेशा सच्चा सीधा रास्ता चुन के आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने चरित्र को मजबूत रखा। प्यार पाने की ख्वाहिश तो सबको होती है भाई, आपको भी रही। आपने सोचा ज़रूर न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आए, लेकिन आपने गलत मार्ग नहीं अपनाए हैं, वो भी आपने डिवाइन पे छोड़ा है कि भाई जब डिवाइन की, यूनिवर्स की मर्जी होगी मेरे जीवन में वैसा ही होगा। अभी मैं परीक्षाओं से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, इन परीक्षाओं में सफल होता जा रहा हूँ, मेरे जीवन के संघर्ष कम हो रहे हैं, मेरे जीवन के दुख कम हो गए हैं, दर्द कम हो गए हैं। किसके लिए रो रहे थे? कभी कभी ये आपको सोच के हंसी आएगी। अगर आपको रोना थोड़ा बहुत आता है किसी व्यक्ति के लिए, तो ये आप हंसेंगे खुद पे कि हाँ, किसके लिए रो रहा था मैं, बताओ किसके लिए रो रही थी मैं, है ना। तो ये एक टाइम आता है जब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ईश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आपके जीवन में इतने संघर्ष रहे हैं कि आपने छोड़ा है ईश्वर पे खुद को,
और ईश्वर ने संभाला है। तो आज आप इतने पावरफुल एनर्जी में है कि आप कोई 4 बातें आपसे कह भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता, चल हट, फिजूल की एनर्जी मुझे नहीं खर्च करना ऐसे गिरे हुए लोगों पे। सीधा सा दिमाग में एक सवाल होता है, ये क्यों खर्च कर देना इन पे एनर्जी, ये हैं कौन, इनका मतलब भी क्या है, ये मेरे जीवन में मेरे दुख कष्ट कलेश काट नहीं रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसे हो गए हैं, आप समाज को उतना ही अब महत्व देते हैं जितनी ज़रूरत होती है। अब आप चुनते हैं, आपको नहीं लोग चुनते। अब आप चुनते हैं कि आपको कौन सी परिस्थिति अच्छी लग रही है, किस में आप एडजस्ट कर लेंगे, किस में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उस हिसाब से अब चलना पसंद करते हैं। आपको अब मंजूर नहीं कि अब आपका कोई दिल दुखाए तो आप घुसना ही नहीं पसंद करते। आप किसी से इच्छाएँ अपेक्षाएँ नहीं रखते कि जा भाई जाओ, अपने नाते चलाओ, रिश्तेदारी चलाओ, बुराई करो, मेरी चर्चाएं करो, मुझे नीचा गिराने की कोशिश करो, मुझे तो थाम रखा है डिवाइन ने। और जिसको डिवाइन ने थाम लिया उसका स्तर जो है इतना ऊंचा होता है, उसको कोई जीवन में गिरा ही नहीं सकता। सबसे पहले तो गिरते कहाँ हैं आप, खुद की नज़रों में। जब आप खुद की नज़रों में उठना सीख जाते हैं तो दुनिया में, संसार में आपको कोई नहीं गिरा सकता। देखो सबके साथ होती, मेरी भी एक सोल जर्नी है ना। बुराई बदनामियाँ करना सब सामने वाले का जैसे कि हक बन जाता है। जब भी जो भी ऊंचाइयाँ चढ़ना शुरू करता है तो उसकी खोद खोद के बातें लाना, उसके लिए उल्टी सीधी बात करना। अब हर किसी के जीवन की एक जर्नी होती है, उसके लिए कह देना। किसी के जीवन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसकी चर्चा करने की कोशिश करना, या पोटा के पूछना, पता करना क्या है, कैसे है, अरे बड़ा दुख है तुम्हारे तो जीवन में, अरे तुम तो इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी हो, और वो ऐसे सामने वाले की बुराई। लेकिन आप समझ चुके हैं सामने वाला बुरा नहीं है, उसको भी ईश्वर ने प्रेरणा दी है। आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तब वो आपको दुख पहुंचा रहा है। अगर वो दुख नहीं पहुंचाएगा तो आप तो उसके मुंह में इतना बंध जाएंगे कि आप वहां से निकल के ऊंचाइयां छू नहीं पाएंगे। तो आपको बनाया है किसी अन्य स्तर पे जाने के लिए, ऊंचाई पे, और आप वहाँ समाज में फंसे रह गए, वहाँ रिश्तेदार नातेदारों में फंसे रह गए उनकी बातों में। तो वो धक्के जब तक आपको नहीं लगाएंगे, तो धक्का लग के ही आदमी आगे बढ़ता है। जब तक ठोकर नहीं लगती आप पैर संभाल के नहीं रखेंगे। तो ये आपके जीवन की बहुत ही सुखद और सुंदर परिस्थिति आने वाली है कि आपके नाते रिश्तेदारों के हो चुके हैं मुँह बंद। उनको समझ आ चुका है कि आप इतनी पावरफुल एनर्जी में हैं, आपके ऊपर असर नहीं होगा। आपको अच्छे नज़रिए से देखने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि डिवाइन की कोई पावर है जिसकी वजह से आपको अब कोई बुरा भला नहीं कह पाता है। कहना चाहते हैं तो भी अंदर से भाव नहीं आते हैं। एक सम्मान, एक इज्जत के भाव आपके लिए आने लगे हैं लोगों के मन में, और यही सोच आपके लिए बन रही है कि आप दिल के बहुत ही सीधे और सच्चे सरल इंसान हैं। तो आपके लिए चालाकियाँ जो भी करनी थी कर चुके, साजिशें जो करनी थी कर चुके, सब कुछ करके ये लोग हार चुके हैं और अब आप पर असर नहीं होगा, ये वो लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अपने अपने रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है। आपको नहीं सोचना है, ना पलट के देखना है किसने क्या किया था। तो बीती ताय बिसारी है, आगे की सुध ले। बीती हुई बातों को, बुरी बातों को थोड़ा भूलने की कोशिश करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।